अब मुफावदा क्या चीज़ है? मुफावदा ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर इक्वालिटी होनी चाहिए, कैपिटल में, प्रॉफिट एंड लॉस में, रिस्क में, पार्टिसिपेशन इन अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप में, लेबर में, मैनेजमेंट में, कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी में, रिलीजन में, हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर किसी एक चीज़ में भी इक्वालिटी नहीं है तो वो मुफावदा कंट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि इनान कंट्रैक्ट होगा, यानी इनान पार्टनरशिप होगी। तो यहाँ पे हर पार्टनर दूसरे का एजेंट भी है और श्योरिटी भी है, is also responsible on behalf of the other partners of their acts and deeds. For example, he is the surety for his partners. तो यहाँ में तमाम चीज़ों में इक्वालिटी होना ज़रूरी है। या मुफावदा में म्यूचुअल श्योरिटी होती है और मुफावदा मेंशन करना ज़रूरी होता है। सिर्फ अडल्ट और सेन ही मुफावदा को कर सकते हैं। अब मालिकी व्यू क्या है? मालिकी व्यू इक्वालिटी बेस्ड नहीं, वो ये कहते हैं कि मुफावदा उनके नज़दीक एक तफवीद है, जहाँ पर वो कुछ अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर देते हैं पार्टनर को कि वो कारोबार को कंडक्ट कर सके या एक दूसरे के कैपिटल को डील कर सके। यहाँ पे पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है और दूसरे की प्रॉपर्टी को और अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। यहाँ पर लायबिलिटी जॉइंट होती है, एक पार्टनर दूसरे के कंडक्ट का जिम्मेदार होता है इन मुफावदा कंट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू मालिकी व्यू। लेकिन इक्वालिटी इन पर्सनल और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर इज नॉट नेसेसरी। अब मुफावदा की जो लेजिटिमेसी है वो इस्तेहसान और प्रैक्टिस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी प्रैक्टिस थी। अब इस्तेहसान क्या है? इस्तेहसान एक ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस है। ये शरिया के सेकेंडरी सोर्सेज में से एक है कि अगर क्यास की वजह से कोई हार्डशिप क्रिएट हो रही हो तो ऐसा डिसीजन जो हार्डशिप को रिमूव कर दे वो प्रेफरेबल है ओवर क्यास, जिसे इस्तेहसान कहते हैं। लेकिन जो इमाम शाफी हैं, ज़ाहिरी हैं, इमामी हैं, वो मुफावदा पार्टनरशिप की फेवर में नहीं हैं। उनके नज़दीक मुफावदा पार्टनरशिप सही नहीं, सिर्फ हनफी और मालिकी ही मुफावदा पार्टनरशिप